नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। दोस्तों एनएमएमएस एग्ज़ाम जो होने वाला है, नेशनल मींस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम, तो उसके लिए देखिएगा हम आपके लिए लेकर आए हैं सोशल साइंस यानी कि एसएसटी के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। दोस्तों हमने यहाँ पर भारतीय संविधान की 2 क्लास कर ली थी, जिसमें दोस्तों 50 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए थे और अब उससे आगे यानी कि दोस्तों इसमें जो है टोटल जो है 90 क्वेश्चन है। तो आज हम 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को होने के बाद में नीचे कमेंट बॉक्स में बताना कि आपके 90 प्रश्न में से कितने प्रश्न दोस्तों सही हुए। ठीक है दोस्तों, अगर आप 90 प्रश्न में से अगर 75 प्लस अगर आप क्वेश्चन दोस्तों अगर आप सही कर रहे हैं, इसका मतलब समझना कि आपकी तैयारी बहुत ही शानदार है। अगर आप 70 प्लस नंबर भी आपके आ रहे हैं तो बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लेना, जिसका इसी जो लिंक है वह इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में मिल जाएगा। तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमने दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन कर लिए थे। अगर आपने 50 क्वेश्चंस की वीडियो नहीं देखी है तो आपको यानी हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट बनी हुई वहाँ पर आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब हम इससे आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होने वाला है वह है 51। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत निर्देशक तत्वों में सम्मिलित है, यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें कौन सा सिद्धांत सम्मिलित किया गया है। तो नीति निर्देशक देखिए यहाँ पर सामाजिक आर्थिक सुरक्षा संबंधी सिद्धांत है। हाँ बिल्कुल है, सही कह रहा है। न्याय, शिक्षा और प्रतंत्र अथवा प्राचीन स्मारक संबंधी सिद्धांत भी दिए गए हैं, सही कह रहा है। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का सिद्धांत है। तो ये तीनों ही दो सिद्धांत जो करेक्ट होगा, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर होने वाला है। यानी कि जो नीति निर्देशक तत्व है कितने हैं दोस्तों, 11। ठीक है, 11 जो है नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान में नागरिकों को प्रदान किए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अगला क्वेश्चन दे रखा आपके सामने, निम्नलिखित का मिलान करना। देखो मिलान करने वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो कैसे होते हैं, जैसे यहाँ लिखा क फिर ख फिर ग फिर ग। अब इसके सामने 1 2 एंड 3 4 ऐसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो ऐसे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, हमें मिलान करना है। अनुच्छेद 19 देखो, अनुच्छेद 19 में क्या है, अनुच्छेद 19 में सिंपली क्या दे रखा है कि जो मौलिक स्वतंत्रता है वह दे रखी है। यानी क का क्या होना चाहिए, फॉर, यानी कि दोस्तों क का उत्तर 4 होना चाहिए। यानी 4 किस में है, आपने कहा 4 इसमें भी है इसमें भी है, तो इन दोनों में से ही एक होगा। अब क का 3 मिल रहा है, क का 2 मिला, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए, दोनों ही गलत हो गए। अब हमारे पास बचे हुए 2 ऑप्शन है, क्योंकि पूरी चेक करना पड़ेगा ना, तभी हम आगे इस क्वेश्चन को सही तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। यानी कि आगे देखिए अनुच्छेद 23। अब 23 के बारे में क्या मान्यता है, 23 की जो मान्यता रहेगी तो वह रहने वाले दोस्तों यहाँ पर देखिएगा वह है बालाश्रम का यानी कि प्रतिषेध। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 26 के अंदर क्या दे रखा है, धार्मिक स्वतंत्रता जो है, धार्मिक कार्य जो है, रिलीजियस के बारे में दे रखा था ऑप्शन नंबर ये 2। यानी कि दोस्तों ये क्या मिल रहा है, ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे जो है मैचिंग हो जाएंगे। संसद को मूल अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार संविधान के किस संशोधन द्वारा दिया गया था। यानी कि जितने भी मूल जो है अधिकार है, मूल अधिकार में उन्होंने मूल अधिकार में संशोधन करना, तो ये दिया दोस्तों जब 24वां संविधान संशोधन हुआ था 1971। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों का समुचित क्रियान्वयन निर्भर किस पर करता है, नीति निर्देशक तत्वों का, तो ये किस पर करता है, ये करता है कि दोस्तों धन की उपलब्ध कितनी है, धन की उपलब्धता, यानी कि सरकार की जो इच्छा शक्ति है और जितने भी पर्याप्त साधन हैं उनकी उपलब्धता पर निर्भर करता है। आपातकाल में मूल अधिकार, देखो आपातकाल जब देश में लगता है, जब राष्ट्रपति लगाते हैं, तो उसमें मूल अधिकार क्या है कि मूल अधिकार जो है निलंबित किए जा सकते हैं। हाँ ये भी एक संविधान में क्या है, एक नियम है कि जब देश में आपातकाल लगता है तब उसमें क्या कर सकते हैं, मूल अधिकार क्या है, निलंबित भी किए जा सकते हैं। अब फिर से देखिएगा मिलान करने वाला एक क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर दे रखा है, आप कर लेना मिलान, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अधिकार से संबंधित रखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार किस में दिए गए, ये दिए गए अपना, यानी कि क्या किस में दिए गए दोस्तों, अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में, ये अनुच्छेद 29 और ये अपना अनुच्छेद 29 और 30 में दे रखा है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। यानी कि जो है क का मिलना चाहिए अपना
क का होना चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पर जो है क का जो है अनुच्छेद ये 29 ये 30 हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ अपनी यानी कि क का क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुच्छेद 29 और 30 यानी क का 2 होना चाहिए। नेक्स्ट है कि जो कारखानों में जो बाल होते हैं, बालक होते हैं, वो 14 वर्ष की नियोजन का जो परिच्छेद है उसमें क्या है, तो उसमें देखिएगा इसमें जो है होने वाला दोस्तों अनुच्छेद 24 के तहत। तो ये हमारा देखो ये 3 मिल रहा है यहाँ पर 2, तो ये वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसी धर्म विशेष की यानी कि दोस्तों यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण ये अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिए गए हैं, तो ये अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए हैं। किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय का जो है यानी प्रतिषेध ये अपना अनुच्छेद 27 के अंदर दे रखा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर स करेक्ट आंसर होने वाला है। निम्नलिखित में से किसी एक संस्तुति के आधार पर मूल अधिकर्तव्य से संबंधित जो प्रावधान है उनको भारत में संविधान में जोड़ा था, तो ये दोस्तों जो स्वर्ण समिति बनी थी, स्वर्ण सिंह समिति के तहत जोड़ा गया था। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, मौलिक अधिकार किसके संरक्षण में स्थापित किए गए, तो वो आपको पता है राष्ट्रपति होंगे, तो ये हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका PDF का लिंक studymandir.com पर आपको मिल जाएगा, studymandir.com, जिसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में दे रखा है ना। यानी कि सिंपली आपको गूगल ओपन करना है, गूगल के अंदर सर्च करना है studymandir.com, studymandir.com आपको लिखना है गूगल या क्रोम ब्राउजर पर। इसका डायरेक्ट लिंक जो डिस्क्रिप्शन पार्ट मिल जाएगा, यहाँ से NMMS के एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड सब कुछ आप देख सकते हैं। NMMS की टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। यहाँ पर आप NMMS की ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं एंड इसका PDF भी डाउनलोड कर पाएंगे, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अभी विजिट करें स्टडी मंदिर पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। देखो जो भारत का संविधान है वो भारत के जितने भी नागरिक हैं उनको कैसी नागरिकता प्रदान करता है, तो हमेशा ध्यान रखना एकल नागरिकता। कौन दोस्तों, एकल नागरिकता करेक्ट आंसर होगा, एकल नागरिकता। अब देखो इसका मतलब क्या है कि आप जो है एक देश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं। जैसे अभी इंडिया के है तो हमें जो है भारत की नागरिकता मिली हुई है। अब अगर आप पहले मान लीजिए आप पहले अमेरिका में रहते थे, है ना, अब आप आ गए इंडिया, अब आप सोच रहे हैं कि मैं इंडिया में रहूं, अब आप इंडिया में रहने लगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा कि इंडिया की नागरिकता लेनी पड़ेगी। अब आपके पास अमेरिका की तो नागरिकता पड़ी है, तो आपको अमेरिका की क्या है नागरिकता को यानी त्यागना पड़ेगा, वहाँ की नागरिकता को छोड़ना पड़ेगा, तभी आप इंडिया की नागरिकता ले सकते हैं। यानी कि एक देश की नागरिकता आपको चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बहुत सारे जो है देशों की नागरिकता ले रखी है, तो ऐसा जो है करेक्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिक्कों द्वारा कृपाण धारण करना और लेकर चलने का जो धार्मिक स्वतंत्रता का अंग, भाई धार्मिक कौन सा करेगा, तो 25 हो जाएगा। अनुच्छेद 22 के तहत बंदीकरण की अवस्था में उन व्यक्तियों की कोई संरक्षण प्राप्त नहीं होगा, किनको नहीं प्राप्त होगा, किनको दोस्तों, जो देखिएगा निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत बंदी बने गए और शत्रु देश की नागरिक है, इनको दोस्तों क्या है कोई भी संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर है। स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रता शामिल है, भाई कौन सी स्वतंत्रता दे रखी है, तो हमें देखिएगा अंतःकरण की स्वतंत्रता दे रखी है, ऑप्शन ए। क्या मौलिक कर्तव्यों के प्रवर्तन हेतु मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण नहीं किया जा सकता, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन से अधिकार भारतीय संविधान के 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, यानी कि जो अनुच्छेद 32 है उसके अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो ये कौन सा होगा, ये जो है संवैधानिक जो है अधिकार हो जाएंगे। संविधान में मौलिक कर्तव्यों को यानी क्या जो है व्यवस्था की गई है, तो उसमें देखिएगा मौलिक जो अधिकार है और जो नीति निर्देशक तत्व है उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करना। संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली समझा है, तो ये होगा दोस्तों अनुच्छेद 42वां, यानी कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ उसके अंदर क्या गया है। निम्नलिखित में से किन तत्वों का संबंध संविधान में नीति निर्देशक तत्व हैं, भाई देखो नीति निर्देशक तत्व का संबंध सबसे है आर्थिक नीति से है, सामाजिक नीति से है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तत्व से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अनुच्छेद 29 क में वर्णित समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता को
नीति निर्देश तत्वों को यानी कि जो संविधान संशोधन अधिनियम है वो किस अधिनियम के तहत शामिल किया गया? तो अनुच्छेद 42 को करेक्ट आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर है। निम्नलिखित देखो मौलिक अधिकारों की व्यवस्था करते हेतु यानी कि जो मौलिक अधिकार की जो व्यवस्था की गई थी उस समय संविधान सभा में से कैसे प्रभावित हुई थी? तो मानवीय अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र से और फ्रांसीसी महान अधिकारों की घोषणा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। मौलिक अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश की संवैधानिक मान्यता प्रदान की? ये वाला सवाल भी इंपॉर्टेंट है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अमेरिका ना। भारतीय संविधान के निम्नलिखित भागों में से एक न्यायपालिका और कार्यपालिका है वो किसके पृथक्करण का प्रावधान है? तो जो नीति निर्देश तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित किया गया? तो इसमें सम्मिलित किया गया दोस्तों जो है प्रकाशन की स्वतंत्रता है, प्रसारण की स्वतंत्रता है और प्रेस की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार, देखो मूल अधिकार कितने हैं? देखो मौलिक देखो सभा है, जितनी भी सभा है, जितनी भी जो सार्वजनिक सभाएं हो रही है, सम्मेलन हो रहा है, उसमें आप उसमें जाने की स्वतंत्रता है, संघ बनाने की स्वतंत्रता है, आपको हड़ताल करने का अधिकार नहीं दिया गया। ध्यान रखना दोस्तों, हड़ताल करने का अधिकार नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा नहीं दे रखा है। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख अभी हमने डिस्कस किया था। राज्य की नीति निर्देश तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य कहा गया है? तो क्या सत्य है दोस्तों? सत्य बताना है। देखो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता बिल्कुल सही है। राज्य सभी धर्म विशेष की उन्नति के लिए प्रयास करता है, बिल्कुल सही है। राज्य बिना किसी पक्षपात के सभी धर्मों और संप्रदायों को सम्मान और संरक्षण प्रदान करे, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी राइट आंसर दोस्तों। ब्रिटिश व्यवस्था का अनन्य तत्व विधि के समक्ष समानता को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के स्थान दिया गया, यानी कि कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया दोस्तों? अनुच्छेद 14 के अंदर जो उल्लेख किया गया, ऑप्शन ए। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों वाले भाग से निकालकर निम्नलिखित में से किस में स्थान दिया? देखो पहले 7 अधिकार थे, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया, वर्तमान में 6 मूल अधिकार है। तो इनको किस में जोड़ा गया है? तो इसमें जोड़ा गया है अनुच्छेद 300 क के अंदर, ठीक है। और टोटल कितने अनुच्छेद हैं? 355 जो है कुल अनुच्छेद है भारतीय संविधान में। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा अपना शोषण के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर 2 ओनली है ना, ओनली यही करेक्ट आंसर, केवल 2। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक नियोजन किसका विषय है? आर्थिक नियोजन है जो हमारा अर्थ से संबंधित, जो पैसे से रुपये पैसे संबंधित है, जो फाइनेंशियल जो है हमारा, ठीक है, नियोजन उसके बारे में। तो जो है समवर्ती सूची हो जाएगी, समवर्ती सूची हो जाएगी, ठीक है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया। देखो समानता का अधिकार जो है 14 से 18 में, 14 से लेकर 18, ठीक है, ये वाला ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी। किन निम्नलिखित शब्दों की सही क्रम में व्यवस्था करें? देखो ये आपका रीजनिंग में भी बन सकता क्वेश्चन। देखो पहले संप्रभुता, उसके बाद में समाजवादी, फिर धर्मनिरपेक्ष, फर्स्ट 3 धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद में लोकतांत्रिक एंड लास्ट है गणराज्य। तो 1 3 4 3 5, सॉरी 1 2 1 2 1, ठीक है। और ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मूल संविधान में भारतीय नागरिकों कितनी मौलिक स्वतंत्रता की स्थापित की? भाई मौलिक स्वतंत्रता कितनी है? पहले 7 करेक्ट आंसर। भारत में जो संविधान, देखो भारत का जो संविधान है उनमें भारत को क्या नाम दिया था? तो भारत को नाम दिया इंडिया या भारत। अभी जो वर्तमान में, पहले भारत को क्या कहा जाता था? हिंदुस्तान कहते थे। भारत को क्या कहते थे दोस्तों? हिंदुस्तान भारत को पहले कहते थे। प्रस्तावना में उल्लेखित समानता, स्वतंत्रता और बंधुता के आदर्श की प्रेरणा किससे ली गई है? तो ये ली गई दोस्तों फ्रांसीसी क्रांति से ली गई है। भारतीय संविधान के किस भाग में उसकी आत्मा की संज्ञा? देखिएगा आत्मा, भारतीय संविधान को आत्मा किस भाग में कहा गया है? तो प्रस्तावना में कहा दोस्तों, किस में प्रस्तावना है? जो अनुच्छेद 32 है उसके तहत कहा गया है। संविधान में प्रेस की अब किसने कहा? भीमराव अंबेडकर ने, ठीक है। चलिए
संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? प्रेस की स्वतंत्रता तो अनुच्छेद 19 और 19 का क के अंदर, 19 क के अंदर, ठीक है, ऑप्शन नंबर है। भारत को एक गणराज्य के रूप में इसलिए जाना जाता है क्यों? क्योंकि दोस्तों उससे राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या अभिप्राय है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और राज्य की दृष्टि में सभी धर्मों का सम्मान है। ऐसा नहीं कि हर कोई अलग अलग करेगा। राज्य का ऐसा कोई धर्म नहीं, लेकिन वो क्या है कि सभी जो धर्म है उन सभी धर्मों का एक है। सभी धर्म क्या है? सम्मान है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन भारत में सर्वोच्च है? तो भारत का क्या है? भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ही करेक्ट आंसर है। मौलिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु न्यायालय कितने प्रकार के लेख जो रिट है वो जारी कर सकता है? कितने रिट जारी कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने संविधान के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और स्टडी मंदिर पर आपको इसका PDF मिल जाएगा। तो फिर मिलेंगे सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम। कमेंट करें दोस्तों कितने क्वेश्चन आपके जो है सही हुए।